हब हो जाएगा। तो अलीगढ़ कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और जसप्रीत लगातार वहां से सारी अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। जसप्रीत, अभी कौन कौन मंत्री पहुंच चुके हैं और किनका इंतजार है? देखिए शिवानी, अभी बहुत सारे मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, बीजेपी के कुछ नेता भी वहां पर पहुंचे हैं और देखिए मुख्यमंत्री योगी भी अब से कुछ देर में पहुंचेंगे, जो खुद वहां पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे, क्योंकि यहां से कुछ ही दूरी पर हेलीपैड बनाया गया है जहां पर एनएसजी के कमांडो तैनात है और वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। वहां पर खुद योगी आदित्यनाथ उनका वेलकम करेंगे और उसके बाद जो है वहां से सीधे पीएम मोदी यहां पर आएंगे और देखिए एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं और उनको सुनने के लिए काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पुलिस का भी सख्त पहरा है, आपको लोकल पुलिस नजर आ रही होगी। इसके अलावा आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, तमाम जिलों की फोर्स मौजूद है। इसके अलावा खुद मौके पर एसएसपी हैं, एसपी सिटी मौजूद हैं और आप उधर देख सकते हैं कि एक अलग से गैलरी बनाई गई है मीडिया के लिए। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए गैलरी बनाई गई है और यहाँ से आप देखिए कि तैयारियां लगभग शिवानी अंतिम दौर में है। आप मंच पे वहां पर देख पाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर मंच पर जो है कई सारे नेता मंत्री मौजूद हैं। उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है क्योंकि कोरोना का समय है, ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए। और ये वीवीआईपी सीट्स हैं जो कि आधी भर चुकी हैं और लगभग 1 घंटे का समय रह गया है जब पीएम मोदी आने वाले हैं। आप देखिए जो बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें आप डिप्टी सीएम का भी पोस्टर देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी खुद हैं और राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जब से उनका नाम सामने आया है युवकों में ये जानने की उत्सुकता है कि इतिहास में उनका क्या योगदान था, उनका कद कितना बड़ा था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर। और ये बार बार कहा जा रहा है कि जिस सम्मान के वो हकदार थे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा था कि पिछली सरकारों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को वो दर्जा नहीं दिया है, ऐसे में सिर्फ वो राजनीति करते हैं। इसी को लेकर के अब जो है लगातार वो निशाने पर है। बिल्कुल जसप्रीत, और जो जाट वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है, इस पूरे जो आज दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, तैयारियां आपने देखी किस तरह की वहां पर हो गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ दौरे की वजह से शहर में सुरक्षा की चाक चौबंद तैयारी की गई है। शहर को जैसे छावनी में बदल दिया गया हो, हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और आप देखिए सुरक्षा चाक चौबंद है। आप आरएएफ के कमांडोज को देख सकते हैं, इसमें महिला टुकड़ी भी है और ये पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। इसके अलावा आप मेरे पीछे यहाँ पर हेलीपैड देख पाएंगे जहाँ पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और एनएसजी कमांडोज वहाँ पर मौजूद हैं। लोकल पुलिस है, कई थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है, कई जिलों से फोर्स आई हुई है। इसके अलावा बीएसएफ के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर हर किसी की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि कोई भी ऐसे अंदर ना आ पाए। वहाँ पर बाकायदा सभी लोगों की चेकिंग होगी। यहाँ पर ये देखिए पुलिस का भारी जमावड़ा है, 3 लेयर्स की यहाँ पर सुरक्षा है और लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। आप ये देखिए पूरी पुलिस की मौजूदगी है, बड़े रैंक के जो अधिकारी हैं, एसएसपी अलीगढ़ है, एसपी सिटी हैं, इसके अलावा डीआईजी हैं, सब मौके पर मौजूद हैं। देख रहे हैं वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ पहुंच जाएंगे, जिनके स्वागत में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी आसपास ही एक हेलीपैड भी बनाया गया है वहां पर पहुंचेंगे। यतीन्द्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यतीन्द्र, देखिए कहा जा रहा था कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उस पर प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि होगी वो सबसे प्रमुख तौर पर रखी जाएगी और कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख भी रहा है वहां पर, जिस तरह से कटआउट्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, यानी कि 2022 में चुनावी जमीन को मजबूत करने में जुट गई है बीजेपी। प्रगति पर है जो देश। देखिए बिल्कुल, अगर चुनावों की बात की जाए तो 2014 के चुनाव से लेकर अब तक, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे करके ही लड़ी है। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा नाम है, लेकिन इस बार भी पार्टी ने साफ किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम तो रहेगा ही, लेकिन इस बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे ही वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। और शायद यही कारण है जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ किसानों का आंदोलन काफी तेजी से चल रहा है, यहाँ पर किसानों की और जाट समुदाय की नाराजगी बताई जा रही है। बिल्कुल, जसप्रीत के पास चलते हैं। जसप्रीत, क्या तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल शिवानी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका चॉपर यहाँ पर लैंड कर चुका है, कुछ दूरी पर ही है, अगर क्योंकि हम थोड़ा वहां से दूरी पर हैं, लेकिन उनका चॉपर लैंड कर चुका है। आप भीड़ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी जो कल खुद यहाँ पर आए थे, अधिकारियों से पर्सनली उन्होंने बातचीत की थी, उससे पहले भी वो 8 तारीख को यहाँ पर आए थे, लगातार वहाँ का दौरा किया और अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुबह से ही अधिकारियों के वो टच में थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करेंगे और देखिए यहीं पर अब से यहाँ से
जो कुछ दूरी पर है वहीं पर हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर आएगा। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यहां पर पहुंच चुके हैं। यहीं पर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की नींव रखी जाएगी और एक बड़ा संदेश इसी मंच से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये बात कह रहे हैं कि इसका ऐलान तो वो पहले ही कर चुके थे इस यूनिवर्सिटी का 2019 में, लेकिन कोरोना की वजह से काम लटका हुआ था और जो सम्मान जिस कद के वो हकदार थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनको पिछली सरकारों ने नहीं दिया है। और इसके जरिए देखिए जो ये यूनिवर्सिटी है इससे आसपास के जिलों को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा और काफी सारे रोजगार के अवसर होंगे। हम बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं कि देश में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें डिफेंस की पढ़ाई होगी, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने वृंदावन में यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी, जो देश की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी। और शिवानी ये देखिए भीड़ काफी ज्यादा है, मूवमेंट काफी ज्यादा वहां पर हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार अलीगढ़ से आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हेलीपैड आप देख सकते हैं और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और वही होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी को भी रिसीव करेंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी अलीगढ़ पहुंच जाएंगे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आज आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। जो जाट समुदाय है, जाट राजा कहा जाता है महेंद्र प्रताप सिंह को, और उन्हीं के नाम पर ये यूनिवर्सिटी अब बनाई जाएगी जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे, क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है यूपी में और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अब एक्टिव हो चुकी हैं। खासतौर पर बीजेपी की रणनीति तो साफ दिख रही है और यहां पर जाट समुदाय जो है उस वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। और अब से कुछ ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच जाएंगे क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंच जाएंगी कुछ ही देर में और तस्वीर साफ हो जाएगी जहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के लिए अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच जाएंगे। और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं। कार्यक्रम में पहुंची कुछ मुस्लिम महिलाओं से न्यूज 18 की टीम ने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुँच गई हैं, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला होता है एजुकेशन का। क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहेगा। काफ़ी मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो आज विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास रखेंगे, कितना बड़ा फायदा होगा? इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा और ये एक अच्छी सोच है, अच्छी पहल है और इसका हम अच्छे अपने दिल से वेलकम करते हैं। लेकिन जो विरोधी दल है वो तो कहता है कि मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं है, बीजेपी उनके खिलाफ रणनीति। ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा काम कर रहा है हम उनके साथ हैं। हिंदू मुस्लिम कोई वैरायटी नहीं है इसमें। यहाँ पे हम तो उम्मीद यही करते हैं अपने मोदी जी से कि वो सबको एक साथ लेके चलें। जो ये राजनीति हो रही है हिंदू मुसलमान की, ये नीचे से शुरू हो रही है, ऊपर तक पहुँचती नहीं है। और उन्होंने एक मिनट का उन्होंने मोदी जी को बुरा कहते हैं, लेकिन मुस्लिम महिला के लिए उन्होंने कुछ कानून ऐसे करे हैं जिनसे महिलाओं की इज्जत और उनका अधिकार सुरक्षित रहे। कौन कौन से काम? 3 तलाक का मसला उन्होंने खत्म कर दिया और मतलब 2-3 मसले ऐसे हैं जिससे मतलब मुस्लिम औरतों को बहुत फायदा हुआ है। कि आप बताइए क्या मुस्लिम लड़कियों को भी फायदा हुआ जो एजुकेशन? जी बिल्कुल फायदा हुआ है उन लड़कियों के लिए, क्योंकि वो भी आते जो अशिक्षित थी वो शिक्षित बनेंगी आज की डेट। मोदी जी से हम बेहद खुश हैं। कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाते हैं मुस्लिम विरोधी है मोदी सरकार, योगी सरकार। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। खुद आए हैं कि लेकर बुलाकर? खुद आए हमें कौन बुलाता है। और जो अच्छा काम करता है उसके लिए विरोधी पक्ष तो खड़ा हो जाता है, चाहे कोई भी हो। और जसप्रीत कौर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अलीगढ़ से। जसप्रीत, क्या तस्वीर है वहां की? कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल शिवानी, मैं आपको अपडेट दे दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं और देखिए जैसे ही उन्होंने मंच पर यहां पर एंट्री ली है उसके बाद वहां पर नारे गूंज उठे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूं, देखो लोगों का जमावड़ा यहां पर हो चुका है और आप देखिए कि यहाँ पर जो पहली पंडाल है यहाँ पर महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे आप सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की बात करें तो सुरेश खन्ना मंच पर मौजूद हैं, इसके अलावा सतीश माना मंच पर मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के आने का। और लगभग अब से आधा घंटे बाद, क्योंकि 11:35 का समय है जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और देखिए सभी का इंतजार है। आप देखिए यहाँ पर पूरा माहौल यहाँ पर तैयार हो चुका है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप आगे देखिए, अब से कुछ देर पहले तक जो कुर्सियां खाली थी वो खचाखच भरी हुई हैं। ये सफेद रंग की कुर्सियां जहाँ पर वीआईपी लोगों के लिए है, इसके अलावा लाल रंग की कुर्सियां जहाँ पर आम लोग मौजूद हैं और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर
पहुंचेंगे। आप देखिए हलचल देख सकते हैं, ये आप देखिए, और मंच से यहाँ पर संदेश भी दिया जा रहा है। काफी ज्यादा लोग हैं, छात्र यहाँ पर मौजूद है, कार्यक्रम की प्रस्तुति यहाँ पर करने वाले हैं। छोटे बच्चे जो कि नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं। आप देख सकते हैं मंच से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है और लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी के कटआउट्स आपको नजर आ रहे होंगे। हार्दिक अभिनंदन। तो अलीगढ़ पूरी तरीके से तैयार है शिवानी नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए, और फिर काफी अहम ये होगा क्योंकि नींव रखेंगे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की। ये वो यूनिवर्सिटी होगी जो मील का पत्थर होगी। देखिए औपचारिक तौर पर तो ये बीजेपी के चुनावी शंखनाद नहीं है, लेकिन ये तय है कि जाटलैंड में नरेंद्र मोदी बड़ा संदेश देने वाले हैं, और सबकी नजरें शिवानी नरेंद्र मोदी की रैली पर टिकी हुई हैं क्योंकि उनका संबोधन होगा जिसमें वो यहाँ से क्या संदेश देते हैं वो महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, उनके संदेश पर सबकी नजर होगी कि आखिर यहाँ इस मंच से जाट समुदाय का खास तौर पर क्या संदेश उनके द्वारा दिया जाना है। पीएम मोदी ने अपने अलीगढ़ दौरे को लेकर एक ट्वीट भी किया। पीएम ने लिखा कि देश के शिक्षा जगत के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दोपहर 12 बजे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय के शिलान्यास का सुअवसर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नए उत्तर प्रदेश की संकल्पना साकार हो रही है। आज प्रधानमंत्री अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का अवलोकन करेंगे। आपका अभिनंदन। और इसी से जुड़ा एक और ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच है। अलीगढ़ समेत 6 जनपदों में बनने वाला रक्षा औद्योगिक गलियारा देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।